प्रदेश के ललितपुर में यह प्रदर्शन यात्रा जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंची, जहां शिक्षकों ने टेट अनिवार्यता को लेकर अपना आक्रोश जताया। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बनी परिस्थितियों पर गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि वर्षों से सेवा दे रहे अनुभवी शिक्षकों को केवल एक परीक्षा के नाम पर अयोग्य करार नहीं किया जा सकता। प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी, यदि सरकार जल्द ही टेट अनिवार्यता समाप्त करने का ठोस निर्णय नहीं लेती तो संगठन प्रदेश व्यापी बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए बाध्य होगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक नारेबाजी करते हुए सरकार और शिक्षा विभाग की नीतियों पर सवाल उठाते नजर आए। उनका कहना था कि टेट को अनिवार्य करने से हजारों शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आंदोलन अभी चेतावनी स्वरूप है, लेकिन जल्द ही इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के शिक्षक एकजुट होकर सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे। बेसिक शिक्षक कार्यालय से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक शिक्षकों की विशाल प्रदर्शन यात्रा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद टेट अनिवार्यता पर उठे सवाल, जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। साथ ही शिक्षक नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्या का जल्द समाधान न हुआ तो आगामी समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ललितपुर से हमारे संवाददाता रुपेश जैन की रिपोर्ट। इस चीज को लेकर आप अभी 1 सितंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि जितने भी टीचर हैं बिना टीईटी पास किए हुए कोई भी उस पद पर नहीं रह सकता है। जबकि जब हमारे अध्यापकों की भर्ती हुई उस समय की जो निर्धारित योग्यता थी वो पूरी की। अब स्थिति ये आती कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए आपको बता दें कि 2017 में एक अधिनियम पास हुआ था और उस अधिनियम के तहत ये था कि प्रत्येक टीचर जो है टीईटी पास हो। जब वो अधिनियम आज तक किसी को पता नहीं चला, जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार उसको दबा के रखे हुए थी, तो आज 8 वर्ष में हमारा शिक्षक टीईटी पास हो जाता तो वो दबा लिया गया। आज शिक्षक की छटनी करने के उद्देश्य से उसको कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया गया और एक नियम लागू कर दिया कि सभी को टीईटी पास होना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि शिक्षक टीईटी पास करेगा, लेकिन क्या बाकी कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं रहेगा? आज एक डॉक्टर अगर जो है रिफ्रेश नहीं होता है, वो गलती करेगा, मरीज मरेंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है केवल टीईटी करना है, शिक्षकों के लिए जरूरी है। यही इन्होंने पिछली बार किया था, ऑनलाइन हाजिरी केवल शिक्षकों की ली जाए। जब ऑनलाइन हाजिरी शिक्षकों की ली जाए, हम लोगों ने विरोध किया और जाके इनको अपने बैक होना पड़ा और हम लोगों पर वो लागू नहीं हुआ। आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ सामने, कि आंदोलन इतना बड़ा होगा। अभी तो जनपदों का है, इसके बाद जब ये शुरू होगा पूरे दिल्ली में, वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चलेगा, तब भी इनको ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ जब थी नहीं उसके लिए आप कैसे बात कर रहे हैं? हमारे लाखों शिक्षक जो है उनके परिवार भूख की कगार पे आ जाएंगे। तो इस परिस्थिति में शिक्षक संघ विरोध कर रहा है, उनका कोई विरोध नहीं है। और एक बात और मैं कहता हूँ, जितने माननीय विधायक जी हैं, माननीय सांसद जी हैं, उनको सब हमारे साथ टीईटी की परीक्षा में बिठाओ। अगर वो पास हो जाएंगे तो वो पद पर रहेंगे, और अगर नहीं है तो वो पद छोड़ दें। हम भी अपना पद छोड़ने को तैयार है अगर हम टीईटी में पास नहीं होते। लेकिन जो हमारी सेवा शर्त नियम बनाते हैं उनकी योग्यता कुछ नहीं हो, हमारे ऊपर योग्यता ला दी जा रही है। जो है, यदि आपकी सरकार मांगे नहीं मानती तो दिल्ली में विशाल आंदोलन होगा, वो आंदोलन देखने लायक होगा, आज तक जो किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा आंदोलन शिक्षक करेंगे, पूरे यूपी के नहीं पूरे जो है देश के शिक्षक पहुंचेंगे, क्योंकि ये नियम जो लागू हुआ पूरे देश पर लागू हुआ है। इसमें जो है शिक्षा मित्र को, अन्वेषक को, सभी को इसकी जद मिली है। यहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेज जितने हैं उनमें भी बिना टीईटी पास किए हुए कोई भी अध्यापक नहीं रह सकता है। तो ये बड़ी विडम्बना है, सरकार कैसे पूर्ति करती है अब वो आगे देखा जाएगा। अभी तो बहरहाल जो हमें निर्देश मिले हैं आज किस कार्यक्रम के ये कर रहे हैं, और जैसे ही दिल्ली का आएगा तो वहाँ हमारी पूरी भीड़ जनपद से वहाँ पहुँचेगी। उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा संघ आवाज दो। कृपया ब्लॉक अध्यक्ष मंत्री ध्यान दें और अपने अपने ब्लॉक की लाइनों जैसे कि आपको निर्धारित किया गया था तो हमको तैयार कराएं।